अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। बेटा फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल से मैं आपका बायो का टीचर मोहम्मद हफीज़ आपको वेलकम कहता हूँ। आप लोगों को बेटा याद होगा आखिरी मर्तबा हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर बहस कर रहे थे के मुतालिक पढ़ रहे थे। और बेटा याद करें आखिर पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके आखिर पे हमने एग्जांपल दी थी कि भाई मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग आर द वेल नोन और फेमिलियर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा आज हम थोड़ी वजाहत पढ़ते हैं, यानी वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। यानी अगर प्लांट के हवाले से देखें तो मल्टी सेलुलर में हमारे पास एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, उर्दू में सरसों का पौधा। और एनिमल के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा बेटा फ्रॉग के मुतालिक, उसके अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। और ये दोनों टॉपिक बेटा हम कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन जो थ्योरी के लिए अहम है आज सिर्फ उसी को डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं मस्टर्ड प्लांट। अब हम इसमें पढ़ेंगे बेटा कि मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा कब बोया जाता है और कब ये जाके अपने बीज तैयार करता है। और इसके अलावा बेटा सबसे पहले हम मस्टर्ड प्लांट, ये मस्टर्ड प्लांट ये इसका यूँ समझ लें लोकल नेम, इलाकाई नाम। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या इंडिया चले जाएं या बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ तक तो हो सकता है लोग पहचान दें भाई कि मस्टर्ड प्लांट सरसों का पौधा। लेकिन बेटा जो अहले इल्म लोग हैं वो इसको साइंसी नाम देते हैं, और हम इसका साइंसी नाम भी अभी पढ़ेंगे जो सबसे अहम है। तो सबसे पहले बेटा हम शुरू भी इसके साइंसी नाम से करते हैं जो कि पूरी दुनिया में हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है। अब सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो साइंटिफिक नेम पे आता है बेटा, ये हमारा की पॉइंट है, या आप लोगों के लिए मैं हिंट लिख देता हूं कि भाई इस पौधे का साइंसी नाम क्या है, साइंटिफिक नेम। और हम पढ़ेंगे बेटा जो साइंसी नाम है दो नामों पर मुश्तमिल होता है। तो जो मस्टर्ड प्लांट है बेटा इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका। ब्रासिका बेटा आगे आ जाता है कंपेस्ट्रेस, ये सबसे अहम है। और ये अक्सर एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप लोगों ने बेटा जहन में रखना है, पहला हमारा की पॉइंट है या अहम पॉइंट है कि साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका बेटा, आगे है कंपेस्ट्रेस। द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रासिका मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कंपेस्ट्रेस। अब साइंसी नाम तो हो गया बेटा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं, अहम पॉइंट लेते हैं। व्हेन डज दिस प्लांट इज सोन, या आप लोग सीडेड भी कह सकते हैं। व्हेन डज दिस प्लांट इज सोन, यानी ये पौधा कब बोया जाता है, कब उगाया जाता है, कब काश्त करते हैं। When does बेटा मस्टर्ड प्लांट इज सोन, यानी कब बोया जाता है, इसकी तरफ आते हैं। तो आसान सा आंसर है बेटा मस्टर्ड प्लांट इज, हम यहां पे लिख देते हैं सोन। सोन का मतलब है बोना यानी उगाना, या सीडेड भी कह सकते हैं। मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन विंटर, ये भी बड़ा अहम सेंटेंस है बेटा कि कब इसको बोया जाता है या काश्त किया जाता है, उगाया जाता है। मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन विंटर।
सर्दियों के मौसम में बेटा इसको काश्त किया जाता है या बोया जाता है। और अगर बीज के हवाले से देखें बेटा, ये कब तैयार करता है अपना बीज, तो जो मस्टर्ड प्लांट है बेटा, इट प्रोड्यूसेस सीड। एट द एंड ऑफ द विंटर। अब देखें 3 चीजें होंगी। साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस एंड मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन विंटर। सर्दियों में बोते हैं। इट प्रोड्यूसेस सीड एट द एंड ऑफ द विंटर। सर्दियों का मौसम जैसे इख्तिताम पजीर होता है बेटा, ये अपने बीज पैदा करना शुरू कर देता है। साइंटिफिक नेम इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस। इट इज सोन इन विंटर। सर्दियों में, ये बड़ा अहम है, अक्सर आता है पेपर में भी, अहम क्वेश्चन है बेटा। इट इज सोन इन विंटर whereas it produce its seed at the end of the winter। जैसे ही सर्दियों का इख्तिताम होता है, ये अपने बीज पैदा करना शुरू कर देता है। अब बेटा मस्टर्ड प्लांट पे दोबारा आते हैं, अहम चीजों की तरफ। अब जिस्म, यानी पौधे का जो जिस्म है, प्लांट बॉडी। अब इसको देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉडी ऑफ मस्टर्ड प्लांट, यानी सरसों के पौधे का जो जिस्म है, इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, कहां पे करते हैं इसको। व्हाट इज यूज ऑफ बॉडी ऑफ मस्टर्ड प्लांट, यानी सरसों का जो पौधा है बेटा, इसका जिस्म हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्लांट बॉडी है बेटा, प्लांट बॉडी, और इसमें मोस्टली 2 चीजें आ जाती हैं। लीव्स बेटा, सरसों के पौधे के पत्ते, लीव ऑफ मस्टर्ड प्लांट, और दूसरे नंबर पे स्टेम, तना। ये 2 चीजें हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। प्लांट बॉडी, यानी प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज एक, हम इसको वेजिटेबल, यानी सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज वेजिटेबल, सब्जी के तौर पे, सब्जियों के तौर पे। और इसके अलावा बेटा अगर देखिए, एक तो सब्जी के तौर पे, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिपेयर और टू मेक पिकल्स, यानी एक तो सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बेटा इलाकाई सतह पे हम इसके जिस्म का अचार भी तैयार कर सकते हैं, अचार भी बना सकते हैं। प्लांट बॉडी कैन बी यूज्ड एज वेजिटेबल, यानी पौधे का जो जिस्म है, सब्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक पिकल्स एट लोकल लेवल, यानी इलाकाई सतह पे लोग इसके जिस्म का अचार भी तैयार करते हैं। तो प्लांट बॉडी जो है बेटा, इट इज यूज टू मेक वेजिटेबल एंड पिकल, पौधे का जो जिस्म है, सब्जी और अचार के बनाने के लिए या अचार के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये होगी बेटा बॉडी। अब एक और हिस्सा देखते हैं, इसका सरसों के पौधे का एक दूसरा हिस्सा बेटा रह गया, इसके बीज, यानी बीज का क्या इस्तेमाल करते हैं। वेयर सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट और यूज, यानी जो सरसों का पौधा है उसके बीज कहां पे इस्तेमाल होते हैं। या व्हाट इज द यूज ऑफ सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो सरसों का पौधा है बेटा, उसके बीज का क्या इस्तेमाल है। या यूं भी कह सकते हैं बेटा, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, यानी जो सरसों के पौधे के बीज हैं, इनकी क्या अहमियत है। तो बेटा आसान सा आंसर है, इट्स सीड्स are used for extracting यानी टू obtain हासिल करना, या टू गेट हासिल करना। its seeds are used for extracting or obtaining or to achieve or to get,
और उसका इस्तेमाल है बेटा हम उस बीज से हासिल करते हैं तेल, यानी प्लांट बॉडी। अब दो हिस्से कर देते हैं। जो सरसों का पौधा है बेटा उसका जिस्म, उसके जिस्म का क्या इस्तेमाल है, और फिर जो सरसों के पौधे के बीज हैं, सरसों के पौधे के जो बीज है बेटा इनका क्या इस्तेमाल है। बॉडी कैन बी यूज्ड एज अ वेजिटेबल एंड आल्सो यूज्ड टू मेक पिकल। सब्जी के तौर पे या अचार बनाने के लिए जिस्म को इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग और टू ऑब्टेन या टू गेट ऑयल, यानी जो बीज है उसकी मदद से हम तेल हासिल करते हैं, या सरसों के पौधे के बीज तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हो गया बेटा। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ एमकी में। सबसे पहले हमने पढ़ा साइंटिफिक नेम, और साइंटिफिक नेम है बेटा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। फिर हमने ये पढ़ा बेटा व्हेन डज इट इज सोन, तो आसान सा आंसर था बेटा इट इज सोन इन विंटर। व्हेन डज इट प्रोड्यूसेस सीड, इट प्रोड्यूसेस सीड एट द एंड ऑफ द विंटर। प्लांट बॉडी बेटा कैन बी यूज्ड एज वेजिटेबल एंड आल्सो टू मेक पिकल, यानी पौधे का जिस्म सब्जी के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इलाकाई सतह पे बेटा इसकी मदद से अचार भी बनाए जाते हैं। इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग, यानी बीज की मदद से हम तेल हासिल करते हैं या बीज से तेल निकाला जाता है। अब जो बेटा हम थोड़ी इसको डिवाइड कर देते हैं। पौधे का जिस्म, यानी जो सरसों का पौधा है बेटा हम इसके जिस्म को तकसीम कर देते हैं अपनी सहूलत के लिए। प्लांट बॉडी बेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में। पौधे का जो जिस्म है बेटा हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अब सवाल ये बेटा व्हाई डज वी कैन नॉट डिवाइड इट इनटू सेवरल पार्ट और मेनी पार्ट, हम इसे ज्यादा हिस्सों में तकसीम क्यों नहीं कर सकते, दो में क्यों कर रहे हैं। तो उसका आसान सा आंसर है बेटा प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। उसकी एक वजह है और वो ये है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, यानी हमारे पास एक बुनियाद है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, काम के लिहाज से, अफाल के लिहाज से पौधे के जिस्म के हम दो हिस्से बना देते हैं। ड्यू टू देयर फंक्शन प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब एक हिस्सा है बेटा, ये जो दो हिस्से हमने लिखे हुए हैं इनमें से एक हिस्सा है वेजिटेटिव हिस्सा, ये मैं भी आपको बता पहला, और दूसरे नंबर पे आ जाता है बेटा दूसरा हिस्सा, उसको नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये दो हिस्से हो गए फंक्शन के लिहाज से। We can divide the plant body into two parts on the basis of their function। अफाल के लिहाज से बेटा हम इसके दो हिस्से बना देते हैं। एक हिस्से को नाम देते हैं वेजिटेटिव और दूसरे हिस्से का नाम है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, यानी एक इसमें रूट्स आ जाती हैं, स्टेम, और तीसरे नंबर पे लीव्स, और आखिरी हम मिसाल लिख देते हैं बेटा ब्रांचेस, शाख है। तो ये वेजिटेटिव हिस्से है। अब सवाल ये बेटा कि वेजिटेटिव क्यों कहते हैं या वेजिटेटिव का क्या मतलब है। जो वेजिटेटिव है बेटा यानी ऑल दीज पार्ट्स, रूट हो गई, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, ब्रांचेस हो गई, ये वेजिटेटिव है। मीन दीज पार्ट्स डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। रूट, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस
are the vegetative organ or vegetative part of mustard plant. They do not take part in sexual reproduction. ये पौधे की जिनसी तौलीद में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इनको वेजिटेटिव हिस्से कहा जाता है। अब बेटा एक हमने लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव, अब इसकी एग्जांपल पे आते हैं और इसकी एग्जांपल है हमारे पास फ्लावर यानी फूल, सरसों के पौधे का फूल। अब जो फ्लावर है बेटा इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव हिस्सा। अब रिप्रोडक्टिव क्यों है तो उसकी वजह यह है बेटा फ्लावर टेक पार्ट, ये हिस्सा लेता है in the sexual reproduction of plant. Flowers take part in the sexual reproduction, यानी sexual reproduction, sexual जिनसी तौलीद। अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देता हूँ बेटा, ये हम बाद में देखेंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की किस्म है that involve a complex life cycle, पेचीदा लाइफ साइकिल पर मुश्तमिल होती है। इन विच बेटा हैप्लॉइड गैमेट विद सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कंबाइन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा दैट इन्वॉल्व complex life cycle in which beta haploid gamete with single set of chromosome combine to form diploid zygote with complete or double set of chromosome। रिप्रोडक्शन की एक किस्म है जिसमें बेटा एक हैप्लॉइड ऐसा गैमेट समझ लें जिसमें क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, आधी हो जाती है। हैप्लॉइड गैमेट जिनमें सिंगल क्रोमोसोम यानी सिंगल। अब ये थोड़ी सी मिसाल लिख देते हैं। सिंगल आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा यू हैव स्टडीड दैट क्रोमोसोम ऑलवेज अकर इन पेयर। अब मैं आपसे कह रहा हूं विद सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये देख रहे हैं बेटा ये सिंगल है, अगर यहां पे इसका दूसरा रुकन होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जहां पे बेटा सिंगल हैप्लॉइड है, एक रुकन होगा दूसरा रुकन मौजूद नहीं होगा, तो ये होगी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा दो हिस्से हमने पढ़ लिए, वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस आर एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ मस्टर्ड प्लांट। These organs do not take part in sexual reproduction. Flower is the reproductive part and it take part in sexual reproduction of plant. It produces बेटा जो फ्लावर है ये फिर पैदा करता है सीड और उसके साथ फल, यानी फिर फूल से बीज भी पैदा हो जाते हैं, फल भी पैदा हो जाते हैं। अब इसके साथ बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया और वो है फराग के मुतालिक, लेकिन पहले मैं आपको एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। मस्टर्ड प्लांट सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा साइंटिफिक नेम और ये था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रम। मस्टर्ड प्लांट बेटा इज सोन इन विंटर, इट प्रोड्यूसेस सीड एट द एंड ऑफ द विंटर। प्लांट बॉडी के मुतालिक पढ़ा बेटा इट इज यूज्ड एज वेजिटेबल एंड टू मेक पिकल, सब्जी के तौर पे अचार बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। Whereas seeds are used for extracting or to obtain to get achieve तेल हासिल करने के लिए हम बीज को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने पौधे के जिस्म के दो हिस्से बना दिए। प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एक बेटा वेजिटेटिव और दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर हमने वेजिटेटिव हिस्से की मिसालें पढ़ी है आपके सामने, और जो फूल है बेटा ये इसका रिप्रोडक्टिव हिस्सा है, यानी इट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। अब छोटा सा थोड़ा सा मैं आपको इसके मुतालिक फराग के मुतालिक बता दूं बेटा, और पहले इसका भी साइंटिफिक नेम आप पढ़ेंगे जो कि बड़ा अहम है इम्तिहान के हवाले से। तो इसका नाम है बेटा राना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम ऑफ फराग इज राना टिग्रीना, यानी
जो मेंढक है बेटा, इसका साइंसी नाम राना टेगरीना है। और फराग के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था बेटा, इट शो मल्टी सेलुलर, यानी फराग के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। इट शो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। अब जो फराग है बेटा, बॉडी ऑफ फराग, जो फराग का जिस्म है, इसकी तरफ आते हैं। ये कैसे बना होता है? बॉडी ऑफ फराग बेटा इज मेड अप ऑफ, सबसे पहले हम बड़े लेवल से शुरू कर देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इसका जिस्म बेटा ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल है। फराग का जिस्म ऑर्गन सिस्टम का बना होता है। एंड ईच ऑर्गन सिस्टम, हर ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन, यानी मुंसलिक या ऐसे ऑर्गन जिनके अफाल एक दूसरे से वाबस्ता हो, इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम मुतल्लिका ऑर्गन का बना होगा, और हर ऑर्गन बेटा स्पेसिफिक, ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, मखसूस किस्म के टिश्यू से ऑर्गन बने होते हैं। तो साइंटिफिक नेम बेटा, इसका साइंटिफिक नेम है राना टेगरीना। इट आल्सो शोज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, and each organ system is made up of related organ. Each organ is made up of specific tissue, यानी हर organ खास किस्म के टिश्यू का बना होता है। तो बेटा ये हमारे टॉपिक थे आज के। अब इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।